हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमको एक्सरसाइज करना है और वो एक्सरसाइज हम लोग जो करेंगे वहां पर हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। अब रही बात असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के रूल्स की, तो उसका रूल्स जो है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है। मैं उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जहां से आप जाकर पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं फर्स्टली आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सभी आपके पीछे के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसको 2013 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को 1997 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमको आज इन्हीं क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव बदलना सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला जो वाक्य है लिखा गया है, नो वन इज माइटियर देन गॉड। तो पहले बेसिक नियम को फॉलो करते हैं। बेसिक नियम क्या था? जब वाक्य असर्टिव होता था साथ ही साथ नेगेटिव होता था, तो क्योंकि ये असर्टिव फुल स्टॉप लगा हुआ है और इसमें नो का प्रयोग हो गया है, इट मीन्स ये सेंटेंस नेगेटिव भी है। उस केस में हम लोग क्या करते थे, वाक्य को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में बदलते थे। तो और साथ ही साथ क्या करते थे, नो की जगह किसका प्रयोग करते थे, एनी का प्रयोग करते थे। तो हम जब इस वाक्य को चेंज करेंगे तो इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब क्या इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, इज लिख लेंगे। अब जैसे ही हमने इज लिखा, अब हमको चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता था, यहाँ पर नो वन सब्जेक्ट है, लेकिन नो को किस में चेंज करना है, एनी में चेंज करना है। तो ये क्या आ जाएगा, इज एनी वन, इज एनी वन mightier, is anyone mightier than God। तो इसका एक इंट्रोगेटिव चेंज ये भी हो गया है। एक नियम और है जहां पर मैंने शायद पीछे बताया ना हो, लेकिन यहां पर जान लीजिए, जब नो वन आता है, नो बडी आता है या फिर एवरीबडी आता है, तो इनकी जगह हम लोग हु का प्रयोग करके भी वाक्य को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो ये इसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। नो वन की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, हु लिख लेंगे, हु लिख लेंगे और बाकी सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हु इज mightier, who is mightier than God। तो इस तरह से हमारे पास इस एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के दो तरीके हो गए। इस तरफ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या है, nobody else could have done it। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास फिर से यह सेंटेंस जो दिया है असर्टिव है और साथ ही साथ नेगेटिव है, क्योंकि नो का प्रयोग यहां भी हुआ है, नोबडी का। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे असर्टिव में, तो एक तरीका ये हो गया कि पहले तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बदले, तो कुड को सबसे पहले लाएंगे, तो कुड हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कुड लिखें तो नो को किस में चेंज करना होता है, एनी में। तो ये क्या हो जाएगा, कुड एनीबडी एल्स, कुड एनीबडी एल्स have done it, have done it। एक तरीका इसका ये हो गया। दूसरे तरीके में मैंने ऊपर बताया कि जब नो बडी आता है, जब उसको हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है, तो हम लोग नो बडी की जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं हु का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग नो बडी की जगह हु का प्रयोग करके भी इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, हु एल्स could have done it। इस प्रकार से इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब हमको अगले सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगले सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने नियम बताया था कि यदि वाक्य का जो प्रारंभ हो जाए वो एवरीबॉडी से हो जाए, और तो हम लोग क्या करते थे, हु का प्रयोग करते थे। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो एवरीबॉडी जगह क्या प्रयोग कर लेंगे, हु। अब लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। जब नेगेटिव वर्ड नहीं आता था तो हम लोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता था उसको नेगेटिव भी बनाते थे। तो यहां पर हम लोग इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि हु सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो ये लाइफ लिखा हुआ है, तो लाइफ क्या डिनोट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब या तो डू होता है या तो डज होता है, और हु को सिंगुलर कंसीडर करके यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज, और इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नॉट। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, हु डज नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, लाइक से क्या बन जाएगा, लाइक। ये फिर क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू
बी प्रॉस्परस, प्रॉस्परस। तो इस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके में यदि कोई ये नहीं चाहता है कि एवरीबॉडी को हु में नहीं चेंज करना चाहता है, तो सिंपली इसको फिर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो हो जाएगा डज, डज एवरीबॉडी, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्परस, प्रॉस्परस। तो इस तरह से इसका ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो जो हमारे पास अगला सेंटेंस है, अगले सेंटेंस में क्या बोला गया है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अब हम लोग देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का कौन सा हिस्सा है, नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ चेंज करेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। अब जब डज लिखेंगे तो ये नेगेटिव था, तो यहां फिर नेगेटिव में फिर नॉट को रिमूव कर देंगे और यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे डज मनी। अब नॉट हट गया तो बचा इसका क्या है, ग्रो ऑन ट्रीज। तो ये क्या हो गया, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। आसान है बिल्कुल ही, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। ऐसे ही आप एग्जाम में कर सकते हैं, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बस आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। इसको करना बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ही आसान काम है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। ये बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है, बिल्कुल उसी तरह है। तो हम लोग को इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके में क्या होगा, एवरीबॉडी की जगह क्या लिख लेंगे, हु लिखेंगे और सेंटेंस को नेगेटिव बना लेंगे, हु डज नॉट लव हिज कंट्री, हु डज नॉट लव हिज, सॉरी कंट्री नहीं मदरलैंड है, डज नॉट लव हिज मदरलैंड। ये हो गया। या फिर हम लोग क्या करें, हु में नहीं चेंज कर रहे हैं तो नॉर्मली इसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डज एवरीबॉडी, डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड, तो ये एक तरीका इसका ये भी हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि वाक्य क्या लिखा गया है, नन कैन अवॉइड इट। तो ये सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव होने के साथ साथ ये नेगेटिव भी है, क्योंकि किसका प्रयोग हुआ है, नन का प्रयोग हुआ है। तो जब इसको चेंज करेंगे, नन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें नो आया हुआ है। तो इसको हम लोग सीधे सीधे नन जब आता है तो हम लोग वहां पर वाक्य में या तो एनी वन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, हु का प्रयोग करते हैं और वाक्य क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव बनता है, क्योंकि नेगेटिव होता है। ऊपर भी हमने जब पढ़ा, जब नेगेटिव था तो वाक्य सिर्फ क्या बना, इंट्रोगेटिव बना, अर्थात वहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं आया। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। जब नन का प्रयोग हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। तो ये क्या सकता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो क्या हो जाएगा, कैन। अब इसमें नो जुड़ा हुआ है तो नो किस में आता है, एनी में। तो कैन एनीवन, कैन एनीवन अवॉइड इट। इसका एक तरीका ये हो गया। या यहां भी नन भी जब आता है तो नन की जगह हु का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हु कैन अवॉइड इट। तो इस तरह से इस सेंटेंस को भी ट्रांसफॉर्म करने का हमको एक और मेथड मिल गया, अर्थात इस सेंटेंस को भी हम लोग दो तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर का जो आखिरी सेंटेंस है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो अगला सेंटेंस है, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। जब इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर नेवर का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो हमने पढ़ा था, रूल में जाना था कि जब नेवर का प्रयोग होता है तो नेवर को किस में चेंज कर देते हैं, नेवर को चेंज करते हैं एवर में। तो ये सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी के हिस्से को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।